Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn English Bal Bharati 5th standard part 1 chapter number 3 which is be a good listener. मतलब एक अच्छे श्रोता बने। तो स्टूडेंट्स आज का जो चैप्टर है एक अच्छे सुनने वाला यानी लिस्नर मतलब होता है श्रोता यानी सुनने वाला। कैसे सुनने वाला? एक अच्छा गुड लिसनर यानी कि एक अच्छा सुनने वाला यानी श्रोता बने। तो स्टूडेंट्स आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप अच्छा लिसनर गुड लिसनर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी बातें आप में होनी चाहिए, और यदि आप 5th स्टैंडर्ड में हो, अगर नहीं भी हो तो भी आपको एक अच्छा लिसनर बनना ज़रूरी है, एक अच्छा श्रोता बनना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो आज के चैप्टर में हम एक अच्छा श्रोता कैसे बन सकते हैं इसी के बारे में है। तो चलिए आज का चैप्टर से आप स्टार्ट करते हैं, और यदि आप अंत तक बने रहें तो आपके जो गुड लिसनर के जो क्वालिटी है, गुण है, वो आपको सारे आपके जो डाउट्स रहेगा वो सब क्लियर हो जाएंगे, और आपको कैसे गुड लिसनर बनना है वो सारी बातें इसमें दी गई है। तो चलिए आज का चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people। और जब आप कोई भी भाषा सीख रहे हो या दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। क्या करते हैं? व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, जब आप कोई भाषा सीख रहे हो, या फिर और व्हेन यू आर डीलिंग विथ अदर पीपल, या फिर एक अच्छे जो दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, आप व्यवहार कर रहे हो। अदर पीपल के साथ, अन्य लोगों के साथ जब आप व्यवहार कर रहे हो तो फिर क्या होना चाहिए? आपको एक अच्छा श्रोता गुड लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions। अगर आप अच्छे जो श्रोता बनना चाहते हैं, किसी से आप डील कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और कोई भी भाषा को आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो आपको एक गुड लिसनर अच्छा श्रोता बनना ज़रूरी है। और क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आर यू गुड लिसनर या कि नहीं? क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? आप ये जो आप में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, निम्न जो लिखित है यहाँ पे, इस जो क्वेश्चंस की मदद से आप इसका पता लगा सकते हैं कि आप एक गुड लिसनर अच्छे श्रोता है या फिर नहीं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स 1, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विथ समथिंग एल्स। फर्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चंस कि आप अच्छे श्रोता यानी गुड लिसनर बन सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चंस क्या है उसके अनुसार आप पता लगा सकते हैं, उसको आप मालूम कर सकते हैं कि आप गुड लिसनर है या नहीं। क्या करते हैं? फर्स्ट है व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं, डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड। तो फिर क्या होता है कि तो आप उस व्यक्ति जिससे आप किसी की बात आप सुन रहे हैं, जो व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है, तो आप उसकी ओर देखते हैं या फिर अपनी सिर है वो दूसरी ओर टर्न कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, घुमा लेते हैं। और टॉय विथ समथिंग एल्स, या फिर किसी और चीज़ से खेलते हैं। गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर, एक अच्छे श्रोता वक्ता की ओर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो बात थी क्वेश्चन से, उसमें क्या क्वेश्चंस हमको मिला? क्वेश्चंस ये था कि आप यदि कोई बोल रहा है तो फिर आप उनकी बात सुन रहे होते हैं, या फिर अपना जो सिर है वो उस व्यक्ति से दूसरी तरफ अपने सिर को घुमा लेते हैं, या फिर किसी चीज़ से आप खेलते हैं। और टॉय विथ समथिंग एल्स, या फिर किसी आप चीज़ से खेलते हो। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस तरीके से करते हो तो आपके लिए है गुड लिसनर, या फिर कोई भी हो तो गुड लिसनर कैसे बन सकते हैं? गुड लिसनर लुक एट द
स्पीकर, एक अच्छे श्रोता वक्ता की ओर देखते हैं, मतलब जो अन्य पर्सन उससे बातें कर रहा है तो उसकी ओर देखते हैं, ना कि अपना सिर इधर उधर मोड़ते हैं और किसी भी बात पर ध्यान देते हैं या फिर किसी चीज़ से खेलते हैं। तो एक अच्छा लिसनर में पहली बात कौन सी है? एक अच्छे श्रोता वक्ता की ओर देखते हैं। गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर। देन क्वेश्चन नंबर 2, Do you pay attention to what the speaker is saying? सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप वक्ता की बात पर ध्यान देते हैं? Do you pay attention to what the speaker is saying? क्या आप वक्ता की बात पर ध्यान देते हैं? Then good listeners pay close attention to the speaker. अच्छे श्रोता वक्ता पर पूरा ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स कि जब वक्ता आपसे बात कर रहा है तो क्या आप उसकी बात पर ध्यान देते हैं, उसकी बात को भी केयरफुली अच्छे से सुनते हैं, सावधानीपूर्वक उस पर ध्यान देते हैं उसकी बातों पर? तो उसका आंसर है गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। एक अच्छे श्रोता गुड लिसनर वक्ता पर थोड़ा नहीं परंतु पूरा ध्यान देता है। कितना आप किसी की बात आप सुन रहे हैं, एक वक्ता है जो आपसे बातें कर रहा है, तो आप थोड़ा देते हैं, कुछ देते हैं, फिर कितना देते हैं? तो इसमें जो अच्छे श्रोता है वो वक्ता की बात पर अपना पूरा ध्यान देते हैं, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन 2, यदि आप इस तरीके से हैं तो आप एक गुड लिसनर हैं। 3 नंबर, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? 3 है, क्या आप जो वक्ता है, स्पीकर है, उसको समझने के लिए कोई विशेष प्रयास करते हैं? जो वक्ता है स्टूडेंट, जो कोई आपसे बातें कर रहा है, तो क्या वो जो बात कर रहा है, तो जो बातें कर रहे हैं उसे आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं क्या? तो आगे और पढ़ते हैं। Here are some of the things that will help you understand the speaker better. और यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ बातें दी गई है जो वक्ता को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करेगी। तो फर्स्ट है, इफ़ यू हेयर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यदि वक्ता है और उसकी जो बातें हैं आप समझ नहीं आ रही लेकिन आप उसे बहुत अच्छे से समझने में आप उसकी मदद करते हैं, तो यहाँ पे कुछ बातें दी गई है जिसे आप पालन करके एक गुड लिसनर बन सकते हैं। तो फर्स्ट है, यदि आप कुछ नए या फिर अपरिचित जो शब्द हैं जिसको आपको मालूम नहीं, तो आप उसे संदर्भ से उनके अर्थ का अनुमान लगाने का प्रयास करें। जैसे कि एक वक्ता है वो कुछ अलग वर्ड बोल दिया है जिसे आप नहीं जानते या फिर उसे बहुत कम जानते हैं, तो उस जो वर्ड बोले हैं उस पर आप उसको गेस करें कि ये वर्ड और क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप उसका उस जो वर्ड बोल रहे हैं उसको आप गैस करेंगे, ना कि आप उनसे पूछेंगे। पहले क्या करेंगे, आप उसको गैस करना है और उनको जो बातें कह रहे हैं उनको समझने में आप उनकी मदद करें ताकि आप एक गुड लिसनर बन सके। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, इफ़ यू हेयर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स, मतलब अपरिचित जो शब्द है उनके संदर्भ से उनके अनुमान लगाने का, उसको जो वर्ड है उसको आप संदर्भित रूप से उसका अनुमान लगाए, गैस करें कि वो वर्ड कौन सा वर्ड है, उसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका प्रयास करें। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। हम यहाँ पे देखते हैं गुड लिसनर है वो कैसे इन सब बातों का पालन करता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, प्लीज ब्रिंग मी द वेस दैट हैज़ पिंक रोसेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। कृपया, ये जो वक्ता है, ये स्पीकर वो बोल रहा है कि कृपया मुझे वह फूलदान ला कर दो जिसमें गुलाबी गुलाब है और यह खाने की मेज पर है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है वेस। वेस का मतलब होता है फूलदान। तो यहाँ पे वेस का मतलब और भी हो सकता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है। वेस मीन्स होता है बेड ऑफ रोजेस, मतलब गुलाब की
डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पीकर है, वक्ता है, वो क्या बोलते हैं कि कृपया मुझे फूलदान वह मुझे फूलदान लाकर दो जिसमें गुलाबी कलर के जो गुलाबी है वो गुलाब है, वो लाकर दो जो खाने की मेज़ पर है। तो ये जो लिसनर है, यदि उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये वेस्ट वर्ड कौन सा है, तो क्या करे, जो वक्ता है उसके जो वर्ड बोल रहे हैं उसको गैस करे कि और कौन सा वर्ड हो सकता है, अनुमान लगाना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे और दिया है कि वैस मीन्स क्या होता है। वैस मतलब होता है फूलदान, और इसके और कई अर्थ हो सकते हैं, बहुत होते हैं। तो अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब होता है गुलाब की पंक्तियाँ, इस तरीके से। देन ये जो पॉट है, पॉट मतलब एक प्रकार का ये बर्तन है। तो सिर्फ बर्तन होता है वो बस पानी भरने के और कुछ चीज़ें रखने के बर्तन नहीं, बल्कि ये भी एक प्रकार का पॉट है, यानी बर्तन है, जिसमें क्या रखते हैं, गुलाब के फूल और कुछ जो फूल है उसको रखते हैं। देन अ फ्रॉक, ये जो फ्रॉक है, तो ये सारे जो मीनिंग्स है इसका आपको गेस करना है। वक्ता जो बोल रहा है उसको अच्छे से सुनना है, और जो आपको शब्द है, जो अपरिचित शब्द है जिसे आप नहीं जानते, तो संदर्भ से उनका अनुमान लगाने, उनका जो वर्ड है उसको गैस करने का प्रयास करें। देन सेकंड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन से फर्स्ट पॉइंट देखा, सेकंड पॉइंट है यू कैन ट्राई टू गैस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। और आप अनुमान लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि वक्ता आगे क्या कहेगा। स्टूडेंट्स, वक्ता जो बोल रहा है तो आप गैस कर सकते हैं कि वक्ता और आगे क्या कह सकता है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन you feel that you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker। और जब आपको लगे कि आप वक्ता की बात को नहीं समझ पा रहे, वक्ता जो कह रहा है उसे आप नहीं समझ नहीं पा रहे, तो फिर क्या करें आप, या फिर आप वक्ता से सहमत हैं या एग्री हैं, या फिर उससे असहमत है, उससे एग्री रहे या फिर डिसएग्री रहे, उसकी जो बातें हैं उसे सुनते रहे। देन वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। और वक्ता अपनी बात पूरी करने तक उनकी प्रतीक्षा करे। वो जो बात है, उसकी जो बातें, उसको अगर आपको असहमत लग रही है, डिसएग्री लग रही, तो आप उनकी बातें को सुनते रहे जब तक वो अपनी बातों को पूरा ना करे, फिनिश यानी समाप्त ना करे। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस। फिर क्या करें आप कि जो वक्ता है उसकी जो बातें हैं, उसको पूरा सुनते रहें, फिर उसकी प्रतीक्षा करें कि वो बात को समाप्त जब तक ना करे। फिर क्या करना है, देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। अपनी जो डाउट्स है उसको क्या करें, विनम्रता पूर्वक, ऐसे नहीं कि गुस्से में, विनम्र प्रश्न पूछकर अपनी जो डाउट्स है, संदेह है, उसको स्पष्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वंस मोर स्टूडेंट, जब आपको लगे कि जो वक्ता है, जो स्पीकर है, यदि आप उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप वक्ता से असहमत हैं, उसे नहीं समझ पा रहे उसकी बातों को, पहली बात, और उससे आप डिसएग्री है, उसकी बात से सहमत नहीं है, तब भी उनकी बातें सुनते रहें, और जब तक वो अपनी बात को पूरा ना करे तब तक उनकी इंतज़ार करें, वेट करें कि उसकी बात ख़त्म हो, पूरा हो। और जब उनकी बातें पूरी हो जाए तब आप अपने जो क्वेश्चंस है उसको विनम्रता पूर्वक पूछकर अपने सारे जो डाउट्स है उसको क्लैरिफाइड करें, यानी उसको स्पष्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है डू नॉट फील do not feel shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said। अगर आपको जो बातें हैं वक्ता की वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है, तो सवाल पूछने में शर्म या फिर डर, शाय मतलब शर्म, देन अफरेड मतलब डर, शर्म या फिर डर महसूस ना करें। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली। वक्ता से विनम्रता पूर्वक अपने सवाल पूछे। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, यदि आपको जो वक्ता है उसकी बातें समझ में नहीं आ रहा है,
तो वो क्या कह रहा है या फिर क्या वो कहा जा रहा है, तो फिर क्या करें, आपको उसमें शर्माने की कोई बात नहीं, न फिर डरने की कोई बात है। जब वो जो कह रहा है या फिर आपको समझना है, तो आप क्या करें, अब उसके जो सवाल है उसको विनम्रता पूर्वक आप उससे पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. देन और क्या सुनना है आपको और क्या जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। समटाइम्स यानी कभी कभी, इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट। कभी कभी सुनते समय जो महत्वपूर्ण जो वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है या फिर जो पॉइंट्स है यानी बिंदु हैं, उसको नोट कर लेना अच्छा होता है, सहायक होता है। इवन एज यू लिसन, कैसे होते हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वंस मोर, कभी कभी जो वक्ता है उनकी बातें हैं जो आपको जो महत्वपूर्ण लग रही है, उनकी जो बातें हैं उसमें जो अच्छे पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उसको आप नोट कर लेंगे, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके लिए सहायक होते हैं। देन लास्ट पॉइंट है, देन आपको एक अच्छे श्रोता, एक गुड लिसनर बनने के लिए ये जो लास्ट पॉइंट है इसे हम देखेंगे लास्टली यानी अंत में। इट आल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हियर्ड। अंत में आपने जो सुना उसके बारे में सोचते रहना भी मददगार होता है। यू मे grasp the meaning of a difficult word or phrase later on। और क्या करें, हो सकता है कि बाद में आपको जो कठिन वर्ड है, कठिन शब्द है या फिर जो वाक्यांश है उसका अर्थ समझ पाए। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यदि वक्ता है आपसे बातें कर रहा है तो आपने जो कुछ भी सुना उसे, तो उसको सोचते रहना भी आपके लिए मददगार, हेल्पफुल हो सकता है और होता भी है। तो फिर क्या करना है कि हो सकता है कि जब आप कठिन शब्द है जो उसने बोला, वो कठिन वर्ड है और उसका वाक्यांश है, उसका जो वाक्य है उसका अर्थ आप समझ पाएँ। यदि आप क्या करें, वो जो सुना है आपने, जो वक्ता है उसने जो बोला आपको सुना है, तो आप यदि उसको सोचते रहें तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स एक गुड लिसनर के बारे में, मतलब एक आप गुड लिसनर कैसे बन सकते हैं, ये सारे जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स के अंदर हमने जितने भी पॉइंट्स देखे उन सारे पॉइंट्स का आप पालन करते हैं तो आप एक गुड लिसनर बन सकते हैं। और लास्ट बात यह है कि आपने जो कुछ भी सुना तो उसको सोचते भी रहना चाहिए, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।